तब्बो संगवारी मनला जय जोहार। भाई साहब कैसे हैं आप लोग। ट्रेन नंबर 17322 जसीडीह से चलकर वास्को डिगामा तक चलने वाली वीकली एक्सप्रेस, जो कि जसीडीह से चलती है क्योंकि एक वीकली ट्रेन है, मंडे को दोपहर के 1:20 पे और आपको अपनी डेस्टिनेशन वास्को डिगामा पहुंचा देगी वेडनेसडे दोपहर को 2:40 पे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेल वेब इंडिया। हम क्वालिटी कंटेंट में बिलीव रखते हैं और काफ़ी बढ़िया सा मौसम जो है वो हो रखा है। वैसे हम इस ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं भाई साहब दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन को। तो अपनी जर्नी जो है वो चालू हो रही है दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन से और अपनी ट्रेन जो है वो यहाँ पे पहुँचने का जो टाइम था वो था दोपहर मतलब सुबह के 7:20 पे और अपनी ट्रेन भाई साहब थोड़ी डिले चल रही है, इसलिए वो यहाँ पहुँचेगी 7:45। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है, आप देख लो भाई 7:30 हो रहा है। थोड़ा देर जो है भाई साहब वो बचा हुआ है। अपनी ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 में दिखा रहा है। तो चलिए ट्रेन का वेट करते हैं। रायपुर से ट्रेन छूट चुकी है। भाई साहब ऐसे मौसम में व्लॉग करने का जो मज़ा है ना वो 2 गुना हो जाता है। तो चलिए कानों में ईयरफोन डाल लीजिए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कर लीजिए क्योंकि थोड़ी देर के लिए आप हैं मेरे साथ, मैं हूँ आपके साथ और हम दोनों हैं इस शानदार से मौसम और ट्रेन के साथ। और मेरे को पता है कि आप क्या मेनली इस व्लॉग में देखने आए हो। तो भाई मैं बहुत सारी चीज़ें इस व्लॉग में अच्छी कवर करूँगा। बहुत बढ़िया वाला मौसम है, काफ़ी सारे पास थ्रू आपको देखने के लिए मिलने वाले, टाइम लैप्स वगैरह देखने के लिए मिलने वाला। तो ब्लॉग को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि उससे आपका एंटरटेनमेंट जो है वो भंग हो जाएगा। इसलिए चलिए 100% इन्फॉर्मेशन इस ट्रेन की और इस रूट की मैं आपको देने वाला हूँ आगे इस ब्लॉग में। तो चलिए श्री राम का नाम लेकर ट्रेन को आने देते हैं और फिर बोर्ड कर रहे हैं ट्रेन को। अपनी ट्रेन का डिपार्चर जो है ना वो हो चुका है। टाइम हो रहा है अभी 7:46 और ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से दुर्ग जंक्शन के। और एक बात यह है कि इस ट्रेन का छत्तीसगढ़ में ये आखिरी हॉल्ट था दुर्ग। इसके बाद सीधा अपनी जो ट्रेन है वो रुकेगी गोंदिया में। तो भाई साहब डिपार्चर आप देख लो, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं अपनी सीट।
भाई साहब 3 साढ़े 3 घंटा के नॉन स्टॉप रन के बाद गोंदिया के बाद सीधा अपनी जो ट्रेन है ना वो आकर रुक चुकी है बल्लार शाह में, जिसका स्टेशन कोड कैपिटल BPQ। और अपनी ट्रेन का जैसे आपको पता है यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है केवल। वैसे इस ट्रेन का जो शेड्यूल टाइम रहता है बल्लार शाह पहुँचने का वो रहता है भाई साहब दोपहर को 1:20, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पहुँची है भाई साहब मतलब 1:15 और अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम पहुँची है। अपनी ट्रेन ने भाई जो डिले जो मेकअप किया है ना, आपको क्या आई विल टेल यू भाई साहब, क्या डिले कवर किया। और जनरल कोच का आप जैसे हाल देख सकते हो पीछे। और हाँ, बल्लार शाह से भी कई सारे पैसेंजर जो है ना वो ट्रेन को बोर्ड किया है। कैसा लगा आपको इस शानदार से बारिश वाले एरिया में चंदा से स्टेशन से पहले ही आपको शानदार सा टाइम लैप्स कैसा लगा, ज़रा मेरे को कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा। वैसे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। बल्लार शाह जो है इसको यहाँ के ओल्ड फोर्ट्स के कारण जो है वो जाना जाता है। और अगर आप बल्लार शाह स्टेशन आते हैं ना तो बल्लार शाह स्टेशन आने से पहले आपको यहाँ के जो स्टील प्लांट्स है ना वो आपको स्टील प्लांट आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि बल्लार शाह में सिचुएटेड है। वैसे अब मैं इस ट्रेन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दे देता हूँ। अपनी जो ट्रेन है ना ये लगभग 49 आवर 30 मिनट्स लेती है 2560 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करने के लिए। वैसे अपनी ये जो ट्रेन है ये एक वीकली ट्रेन है, इसलिए जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ये चलती है भाई साहब मंडे को दोपहर को जसीडी से दोपहर को 1:10 पे और उसके बाद वेडनेसडे आपको दोपहर के 2:40 पे पहुंचाएगी आपको, अगर टाइम ऑन टाइम रही तो। वैसे तो ऑन टाइम में रहती है। और हाँ, यहाँ पे भाई साहब वाटर फिलिंग वगैरह जो है ना वो किया जाना है क्योंकि यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट है इसलिए, क्योंकि भाई 3 साढ़े 3 घंटा नॉन स्टॉप चली है अपनी ट्रेन। और हाँ, दोपहर के 2:40 पे पहुँचा देगी आपके डेस्टिनेशन वास्को डी गामा। वैसे अपनी ट्रेन यहाँ आई है बल्लार शाह के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और हाँ, बल्लार शाह महाराष्ट्र का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन भी है भाई। हैदराबाद आए और यहाँ की फेमस बिरयानी ना लिए क्या मतलब, तो फिर हैदराबाद आना एकदम फालतू जाएगा आपका। 100% रिकमेंड है भाई साहब। यहाँ पे टेस्ट भी अभी तक किया नहीं हूँ मैं, लेकिन रिकमेंडेशन 100% है कि अगर आप यहाँ पे स्टे नहीं कर रहे हो तो स्टेशन में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा भाई। इनबॉक्स लिखा भी है 100 रुपये की बिरयानी। और यहाँ पे भाई साहब एक्स्ट्रा वो दिया गया है। और देखिए ये है भाई साहब बढ़िया वाला, इसको टेस्ट करते हैं एक बार। देखने पे तो और सबसे बढ़िया बात है गरम है, इसको टेस्ट करते हैं भाई। उसका कोई तोड़ नहीं है मतलब। भाई साहब गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। दिस इज डे 2 ऑफ अवर जर्नी जसीडी वास्को डी गामा वीकली एक्सप्रेस। और अब अपनी ट्रेन लगभग 2300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच चुकी है गडज जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है कैपिटल GDG। और अपनी ट्रेन भाई साहब यहाँ रुकने वाली है मात्र 2 मिनट। गडज जो है ये आता है भाई साहब हबली डिवीजन के साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत। और जैसे बताया हूँ अपनी ट्रेन यहाँ पहुँची है भाई साहब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। अपनी ट्रेन का यहाँ पे शेड्यूल टाइम था पहुँचने का सुबह के 6:40, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पहुँची है भाई कितने बजे, 7:40 पे। 1 घंटा लगभग डिले चल रही है अपनी ट्रेन। वैसे गडग जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन की जगह है, क्योंकि आप सभी ने पंडित भीमसेन जोशी का नाम तो सुना ही होगा। उनका बर्थ प्लेस जो है वो गडज ही है और इसलिए गडज को एक म्यूज़िक डेस्टिनेशन हब के नाम से भी जाना जाता है। और वो जो व्यक्ति थे ना पंडित भीमसेन जोशी, वो भारत रत्न पुरस्कार से अवॉर्डेड भी थे, इसलिए ये जगह जो है ना वो और ज़्यादा फेमस बन जाता है। और दूसरी चीज़ जो इस जगह को और फेमस बनाती है वो है यहाँ का वीर नारायणा टेम्पल, जो अगर आप गजड़ आते हैं तो आप उसको ज़रूर से प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप यहाँ आते हैं तो उसको ज़रूर से एक बार विज़िट कर सकते हैं। वैसे इस स्टेशन से आने से पहले अपनी ट्रेन में जो ब्रेकफास्ट है ना वो सर्व होना चालू हो जाता है। और ब्रेकफास्ट में कोई कुछ एकदम ओवर प्राइसिंग वगैरह नहीं है, सब एकदम इडली वड़ा और पूरी सब्जी और ब्रेड ऑमलेट आपको देखने को मिलेगा। सब कुछ एकदम 50 रुपये में मिल जाएगा आपको इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट में, जो कि इस रेलवे स्टेशन आने से पहले ही जो है ना वो सर्व होना चालू हो जाता है। वैसे सनराइज़ अपने को अभी तक देखने के लिए मिला है नहीं, क्योंकि जो वेदर है वो थोड़ा सा क्लाउडी है, यानी कि बदली टाइप का मौसम जो है ना वो अभी यहाँ पे फ़िलहाल हो रखा है।
तो भाई साहब स्वागत है आपका ट्रिपल एस हुबली जंक्शन, इनकी सिद्धारूढ़ स्वामी हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन में। और अब अपनी जो ट्रेन है इसने लगभग 2360 किलोमीटर का जो दूरी है ना वो कवर कर लिया है। और अब अपन पहुंच चुके हैं ट्रिपल एस हुबली जंक्शन, जिसका फुल फॉर्म है ट्रिपल एस का श्री सिद्धारूढ़ स्वामी हुबली जंक्शन। और इसको जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से भाई साहब बेंगलोर और वास्को डी गामा की जो लाइन्स है ना वो यहाँ से अलग हो जाती है, इसलिए इसको एक जंक्शन का दर्जा जो है ना वो दिया गया है। वैसे अपनी इस जसीडी वास्को डी गामा वीकली एक्सप्रेस का हुबली में 10 मिनट का हॉल्ट है। और हुबली जो है ये इसका रेलवे स्टेशन जो है ये पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, क्योंकि हुबली का जो प्लेटफॉर्म है ये 1507 मीटर लंबा है, इसलिए ये एक वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म का जो टाइटल है ना वो इसको दिया गया है। 1507 यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर लंबा जो प्लेटफॉर्म है ना वो हुबली जंक्शन का जो है। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम था सुबह के 8 बजे, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पहुँची है 8:45 पे, यानी कि अपनी ट्रेन यहाँ 45 मिनट की डीले के साथ पहुँची है। वैसे ब्रेकफास्ट जो है आपको स्टेशन में भी मिल जाएगा, इडली वड़ा वगैरह समोसा भी आपको स्टेशन में देखने के लिए मिल जाएगा। और मौसम काफ़ी सही हो रखा है। और मोस्ट प्रोबेबली हुबली में ही अपनी ट्रेन में जो है भाई साहब WAP7 हटा के मोस्ट प्रोबेबली WDP4D का डीजल लोकोमोटिव जो है ना वो लगेगा। तो चलिए अब मैं आपको एक लोको चेंज जो दिखा देता हूँ।
सागर वाटरफॉल्स। तो भाइयों बहनों, यहाँ पे जो इंतजार है वो खत्म होता है। भाई व्यू देखो वाटरफॉल के पहले, और अब ये देखो दूध सागर वाटरफॉल्स। ये देखो भाई, यस। 20 मई 1498 AD ये वो डेट है जब पहली बार पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा जगह में आए थे। इसीलिए ही जगह का नाम जो है वास्को डी गामा रख दिया गया। और वास्को डी गामा वर्ड जो है ये एक पोर्तुगीज वर्ड है, इसलिए, और वो एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे, इसलिए जगह का नाम जो है वास्को डी गामा रख दिया गया है भाई साहब। तो फाइनली अब अपन मडगांव पहुंच चुके हैं, और मडगांव में अपनी इस ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट था। सॉरी, आउटरो बनाने में थोड़ा सा डिले हो गया, इसलिए ट्रेन जो है ना वो चली गई। वैसे अपनी जर्नी अगर एक्सपीरियंस बताओ तो काफ़ी अच्छा रहा है। मांडोवी रिवर से बहता हुआ दूध सागर आपको कैसा लगा सर, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। इससे पहले भी हम दूध सागर को एक बार कवर कर चुके हैं। अगर आपको गोवा एक्सप्रेस में वो वाला अगर ब्लॉग चेकआउट करना है फर्स्ट AC में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है वैसे। और ये एकदम लेटेस्ट फल ब्लॉग होने वाला है। ये अगर आप पूरी ब्लॉग देख चुके हैं ना, तो आई विल टेल यू, मज़ा ज़रूर से आएगा आपको। अब आप कानों से ईयरफोन जो है और डिवाइस को फुल स्क्रीन से हटा सकते हैं, क्योंकि अब जो है व्लॉग ऑलमोस्ट एंड की तरफ जो है वो आ चुका है। तो अपना जर्नी एक्सपीरियंस अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल किए हैं तो ज़रूर से बताइएगा। गोवा, अगर आप गोवा आ चुके हैं और गोवा एक्सप्लोर किए हैं तो अपना एक्सपीरियंस उसका भी मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और दूध सागर वाटरफॉल अगर आप लाइव देखें कभी एकदम लाइव आँखों से, तो उसका एक्सपीरियंस भी ज़रूर से बताइएगा। नहीं तो आपका भाई आपको वर्चुअली ट्रैवल कराने के लिए तो है ही, बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो बना रहे। बहुत जल्द आई होप सो 3K की फैमिली भी हमारी बहुत जल्द हो जाएगी। तो चलिए भाई साहब, अपनी ट्रेन का तो टाइम था यहाँ पहुँचने का दोपहर के 2 बजे 2:15 के आसपास, लेकिन अपनी ट्रेन 4:05 में पहुंची है। वैसे 5 मिनट पहले ही निकली है, तो ऑलमोस्ट 4 बजे पहुंचे। तो इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी का जो पता है ना वो चल रहा होगा। वैसे अभी मडगांव का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब बदली वगैरह है, क्लाउडी मौसम है। तो ये ऐसे मौसम में भाई साहब काफ़ी अच्छी है। तो चलिए फिर आपसे बहुत जल्द किसी नए व्लॉग में मुलाकात होगी। खैर अब चलते हैं होटल, और होटल वगैरह का आपको इसके बाद थोड़ा क्लिप वगैरह दिखाते हैं। चलिए।